वाटर कॉर्पोरेशन के बकाया जात जमा कराएं, राहत पाएं। वाटर कॉर्पोरेशन बोर्ड ने रैबिट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। यकमुश्त बकाया जात जमा कराने पर 35% रियायत मिलेगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आमदन ज़्यादा हुई तो बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। जात जमा कराएं, रियायत पाएं। वाटर कॉर्पोरेशन बोर्ड ने रिबेट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। यकमुश्त बकाया जात जमा कराने पर 35% की बड़ी रियायत मिलेगी। 6 माह के अंदर 25%, 9 माह में बकाया जात देने पर 20% की रियायत, 1 साल में अदायगी पर 15%, 15 माह में अदायगी पर 10% की छूट मिलेगी। बकाया जात जमा कराने के लिए इकसात की भी सहूलत दे दी गई। मुर्तजा वहाब ने कहा कि आमदनी ज्यादा हुई तो बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। शहर को पार्किंग माफिया से पाक करने का आज़म। महकमा चार्ज पार्किंग ने कोरंगी की 3 पार्किंग कब्जे में ले ली। डिप्टी डायरेक्टर वसीम सिराज कहते हैं कि कब्जा हुई पार्किंग को वागुजार करवा रहे हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि सिर्फ सरकारी तौर पर मुकर्रर की गई पार्किंग फीस अदा करें। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। शहर में पार्किंग माफिया की शामत। केएमसी ने पार्किंग माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। केएमसी महकमा चार्ज पार्किंग ने जिला कोरंगी में ऑपरेशन के दौरान 3 गैर कानूनी पार्किंग अपनी तहवील में ले ली। सिटी 21 से गुफ्तगू में डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग वसीम सिराज बोले, शान चौरंगी, अमान टावर और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 की पार्किंग वागुजार करवाई। उन्होंने कहा कि शहरी सरकारी तौर पर मुकर्रर की गई मोटरसाइकिल की 10 रुपये और गाड़ी की 30 रुपये फीस अदा करें। अभी जब यहाँ पर हम आए थे तो तकरीबन 4 अफराद यहाँ पे मौजूद थे जो कि पार्किंग वसूल कर रहे थे। उनसे हमने रसीदें ले लिए और वो टीएमसी के नाम से चला रहे थे पार्किंग, उनको हटा दिया गया। यहाँ पे जितने पथारे खड़े थे सारे पथारे हमने रिमूव कर दिए। अब इस वक्त कोई पथारा नहीं है यहाँ पे, और ये ऑपरेशन जो है बाद में भी चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त ये साइड जो है बाकायदा जो इनको अवार्ड हुई थी, हमारे हमीद भाई हैं, इनको अवार्ड हुई थी, तो हम अभी इनके हैंड ओवर कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग वसीम सिराज का कहना था कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गुज़िश्ता दिनों गैर कानूनी तौर पर विले पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कैमरामैन शाजिब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों की निशानदही। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। कराची के यूनियन कमेटियां अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी में नाकाम। कराची की 247 में से 105 यूसिस ने रिकॉर्ड ही फ्राहम नहीं किया। मुख्तलिफ बल्दियाती काउंसिल्स में मंजूर शुदा तादाद से ज्यादा मुलाजिम रखे गए। सर्टिफिकेट इजरा में 3 करोड़ 74 लाख रुपए कम सरकारी खजाने में जमा कराए। मुख्तलिफ मद में करोड़ों रुपए के खिलाफ ज़ाब्ता अखराजात किए। ऑडिटर जनरल ने बल्दियाती यूनियन कमेटियों को गैर पायदार मॉडल करार दे दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सिंध असेंबली में मुबैना बेज़ाब्तियों की निशानदही। असेंबली सेक्रेटरीट ने 52 लाख रुपए तफरीहो तहाइफ पर खर्च किए। गुज़िश्ता अरकान असेंबली को 9 करोड़ रुपए खिलाफे ज़ाब्ता अलाउंस दिया गया। असेंबली मुलाजिमीन को अलाउंस की मद में 15 करोड़ रुपए से ज़ायद दिए गए। अब बात करेंगे कराची में मौसम सरमा के मलबूसात की आमद। फल, खुश्क मेवाजात सब आ गए, कुछ ना आया तो एक सर्दी ना आई। और शहरियों को इस वक्त शदीद गर्म मौसम का सामना है। तफसीलात अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में। जी, तो आप भी यही सोच रहे हैं कि काफ़ी मार्केटों में जो है वो सर्दियों के मलबूसात आ चुके हैं, लेकिन कहीं नहीं आई हैं। तो शहर कराची में सर्दियां नहीं आई हैं। मलबूसात की बात कर लेते हैं तो जूते, कपड़े, सॉक्स, जैकेट्स, अपर, यहाँ पे हर चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन शहर कराची के बासियों के मुँह ही लटके हुए हैं। इसकी वजह यह है कि अब तक अक्टूबर का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन सर्दियाँ शहर कराची में कहीं से नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता मार्केट में आ ही गए तो मार्केट का चक्कर लगा के देखते हैं क्या क्या वैरायटी आई हुई है विंटर कलेक्शन की। शहरियों को कर दिया गर्मी ने बेहाल। अक्टूबर में भी सूरज ना किया शहरियों का ख्याल। दुकानदार मौसम सरमा के मलबूसात लाकर हुए कंगाल। सर्दी के कपड़े सारे लेके आए हैं, मुझे क्या पता था कि गर्मी होगी। मौसम सरमा के मलबूसात के साथ साथ खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है क्योंकि गर्मी का जोर नहीं टूट रहा, तो लिहाजा यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो दुकानें हैं वो भी सूनी हैं। दुकानदार ये कहते हैं उमूमन तौर पे अगस्त के इख्तिताम पर ही मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है, लेकिन इस बार कारोबार काफ़ी हल्का नज़र आ रहा है। अगस्त के एंड से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और इतना रश होता है काम के कि काम में ज़्यादा अच्छा एक स्टेबल मिलता है और नज़र आती है पब्लिक बाहर निकल के ड्राई फ्रूट बिकना शुरू हो गए। लेकिन अब अक्टूबर का एंड चल रहा है, लेकिन सर्दियों का कुछ अता पता ही नहीं। अब ये तकरीबन नवंबर के शुरू में मौसम चेंज होगा, ठंडा होगा, तो ये हमारे काम में
थोड़ी सी तेज़ी आई। शहर कराची के बासी इंतज़ार कर रहे हैं कि शहर में मौसम सरमा का जल्द आगाज़ हो ताकि वो भी मार्केट जाके जो है अपनी ख़रीदारी कर सकें। लिहाजा महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि नवंबर के मिड के दौरान जो है वो रात के औकात में खुनकी महसूस की जाएगी। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अक्सर शाहिद T21। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों की निशानदही। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। कराची के यूनियन कमेटियां अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी में नाकाम। कराची की 247 में से 105 यूसिस ने रिकॉर्ड ही फ्राहम नहीं किया। मुख्तलिफ बल्दियाती कौंसिल्स में मंजूर शुदा तादाद से ज्यादा मुलाजिम रखे गए। सर्टिफिकेट इजरा में 3 करोड़ 74 लाख रुपए कम सरकारी खजाने में जमा कराए। मुख्तलिफ मद में करोड़ों रुपए के खिलाफ ज़ाब्ता अखराजात किए। ऑडिटर जनरल ने बल्दियाती यूनियन कमेटियों को गैर पायदार मॉडल करार दे दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सिंध असेंबली में मुबैना बेज़ाब्तियों की निशानदही। असेंबली सेक्रेटरीट ने 52 लाख रुपए तफरीहो तहाइफ पर खर्च किए। गुज़िश्ता अरकान असेंबली को 9 करोड़ रुपए खिलाफ ज़ाब्ता अलाउंस दिया गया। असेंबली मुलाजमीन को अलाउंस की मद में 15 करोड़ रुपए से ज़ायद दिए गए। टैक्स अदा करें, फाइलर बन जाएं और अच्छे शहरी होने का सबूत दें। कराची के अवाम ने ताजरों से टैक्स अदा करने की अपील कर दी है। शहरियों का कहना है कि लोग फाइलर बनने से इसलिए हिचकिचाते हैं कि वो टैक्स देने से भागते हैं। फाइलर होना मुल्क का अच्छा शहरी होने का सबूत है। अक्सर बिजनेसमैन गैर कानूनी कारोबार करते हैं और अपने टैक्स बचाना चाहते हैं। फाइलर होना इज़ अ साइन ऑफ अ गुड सिटीज़न और इसके एडवांटेजेस भी हैं। कहीं पर हमारी जो गवर्नमेंट है हमें इसमें एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा मतलब अगर आप इफ़ यू डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान तो द राइट थिंग, द एथिकल थिंग टू डू इज़ दैट यू शुड बेनिफिट योर कंट्री। फाइलर जो हम लोग ने गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर सिटीज़न फाइलर होना चाहिए, तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इट्स बेसिकली आप इसमें फाइलर होना इट्स अ साइन ऑफ अ गुड सिटीज़न। सबसे पहले तो ये। सेकेंडली हम लोग इस पर ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि हमारी जितनी एसेट्स हैं, हमारे प्रॉपर्टीज़, हमारी anything, everything and what businesses we are doing here, so वो गवर्नमेंट और हमारे दरमियान एक ट्रांसपेरेंट हो। मतलब ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में हम लोग अक्सर देखते हैं कि ब्लैक मनी का काफ़ी कॉन्सेप्ट है। आवाम के जो बिजनेसमैन हैं यहाँ पे उन्होंने इलीगल बिजनेसेस अपने चला रहे होते हैं, उससे कैश फ्लो में काफ़ी डिफरेंस होता है। लोग इस वजह से हिचकिचाते हैं क्योंकि वो टैक्स से बेसिकली डरते हैं। उन्हें लगता है एक बड़ा चंक ऑफ मनी गवर्नमेंट ले जाएगा। अब आपको बताएंगे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा किया और स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने स्कोर स्क्रीन को ऊंचाई पर नस्ब करने की हिदायत की ताकि शायकीन को मैच देखने में कोई मुश्किल न हो। मोहसिन नकवी ने पार्किंग एरिया को स्टेडियम के करीब मुंतकिल करने की भी हिदायत की। कहा कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन के काम को तेज किया जाए, दिन रात मेहनत करके मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद एक बड़ा एजाज़ है।